सदीक साजा जी, एक न्यूज़ से अभी आपने फ़ौज के अंदर खुद एहतसाबी की बात की और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल की, तो जैसे जैसे कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग आगे बढ़ रही है, जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं वो इस खदशात का इजहार कर रहे हैं कि जो बानी PTI हैं उनको फ़ौजी तहवील में लिया जा सकता है या उनके खिलाफ भी फ़ौजी जो मिलिट्री एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया कि एक सब्जुडिस मैटर है और आपका सवाल हाइपोथेटिकल भी है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि फ़ौजी कानून के मुताबिक कोई भी शख्स अगर किसी फ़र्द को या अफराद को जो आर्मी एक्ट के ताबे हों उनको अपने ज़ाती या सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करे और उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हों तो कानून अपना रास्ता खुद बना लेगा। शुक्रिया जी। जनरल साहब, सरदार हमीद, न्यूज़ 1 टेलीविजन से। मेरा क्वेश्चन सर, PTI ने एक जलसा प्लान किया इस्लामाबाद तरनोल में और इस दौरान जो है वो कैंसिल भी किया डिप्टी कमिश्नर ने, लेकिन चेहमा ये होती रही कि अचानक इस जलसे का कैंसिल होना जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत है और अभी ये जलसा दोबारा प्लान हो चुका है 8 सितंबर को। तो अब भी मार्केट्स के अंदर और बाहर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बैकडोर चैनल के ऊपर PTI की क़यादत से या किसी उनके रहनुमाओं से कोई बातचीत हो रही है। इस पर ज़रा वज़ाहत कर देंगे ये चेहमा क्यों हो रही है सर? देखिए, किसी भी जलसे की जो होती है ना जगह, मनसूख, तारीख, ये एक प्योरली एक ज़िलई इंतज़ामी मामला है। आर्मी इज़ फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। Ladies and gentlemen, we are running short on time, so we'll take one last question. Javed Baloch साहब. सर, जावेद बलोच, न्यूज़ से। सर, मेरा क्वेश्चन जनरल फैज़ से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ्तार हुए और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ्तार हुए। सर, पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए, और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं इसके बाद? देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पर कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो मैं आपको पहले भी अर्ज की कि ये एक सब्जुडिस मैटर है, एक ऑनगोइंग कानूनी केस है, ठीक है ना। और उसमें जो ज़रूरी ज़ियात और तफसीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक DG ISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि